नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी के सिगरा स्थित शिवा डेंटल केयर के वरिष्ठ मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव। आइए जानते हैं दांतों में होने वाली आम बीमारी जैसे मुख से दुर्गंध, मसूड़ों से खून आना एवं दांतों में सड़न होने के कारण क्या है और इन बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं। आपने पायरिया की बात की, मुख से दुर्गंध आने की बात की। तो पायरिया जो सामान्य तौर पे हम लोग इसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं अपने डॉक्टर लोग की भाषा में, जो डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं। ये मसूड़े संबंधित बीमारी है। इसमें मसूड़े से खून आना, मसूड़े से मवाद आना, ठंडा गर्म पानी लगना, इन सब चीज़ें जब आपको लगने लगें तो आप डॉक्टर को एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपके मसूड़े की दिक्कत से ही शुरू होता है पायरिया। तो समय से अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो फिर वो उसका सफाई करके कुछ दवाएं दे करके आपके जो मसूड़े की बीमारी है, जो उसको आम बातचीत में उसको पायरिया बोलते हैं हम लोग, उसका इलाज संभव है। मगर उसके लिए आप समय से डॉक्टर को आकर के अपने दांतों की सफाई करवा लें तो पायरिया से आप बच सकते हैं उससे। डॉक्टर साहब, जैसा कि जो है कैविटी के कारण क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? कैविटी जो सामान्य भाषा में उसको कैरीज बोलते हैं हम लोग, जो डेंटल कैविटी होती है, तो उसमें मीठे पदार्थ जो ऐसे जो होते हैं ज़्यादातर, जो जाके दांतों के बीच में चिपक जाते हैं या दांतों के बीच में जाके फंस जाते हैं, वो आप बहुत समय तक अगर आप साफ़ नहीं कर पाए तो वो जाके धीरे धीरे दांतों की सतह पे जम जाता है। वो अगर आप साफ़ नहीं कर पाते तो धीरे धीरे वो वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं उन जगहों पे, दांत की सतह पे। वो फिर एक एसिड का सेक्रेशन करते हैं। उस एसिड की वजह से दांतों में धीरे धीरे क्षय होने लगता है दांतों का। तो उस जगह पे फिर जो धीरे धीरे काले या भूरे रंग के दाग पड़ने लगते हैं तो फिर वो वहाँ पर कैविटी हो जाती है। तो अगर आप समय पे उसको, अगर ठंडा गर्म पानी लग रहा है या हल्का फुल्का दर्द है तो डॉक्टर को एक्सरे करा कर दिखा लें। उसका समय रहेगा तो फिलिंग करके उसका इलाज संभव है। अगर दांत का दर्द बढ़ गया या आपको बार बार रात में दर्द हो रहा है तो फिर हम लोग, अगर बहुत ज़्यादा अंदर तक खराब हो जाता है, फल तक खराब हो जाता है, तो फिर हम लोग उसको या फिर RCT करके ठीक करते हैं, या फिर उसको फिर दांत को बहुत ज़्यादा सड़ जाता है तो निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, मार्केट में कई तरह के टूथपेस्ट हैं, उनमें से दांतों के लिए कौन सा सबसे अच्छा माना गया है? पेस्ट जो हो मेडिकेटेड, तो अगर सेंसिटिविटी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। वैसे नॉर्मल पेस्ट आप कोई भी कर सकते हैं। ब्रश करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अमूमन बहुत देर तक रगड़ के लोग हार्ड ब्रश से ब्रश करते हैं और सही डायरेक्शन में करना चाहिए। जो ब्रश करने का डायरेक्शन है वो राउंड मोशन में होना चाहिए। बहुत रगड़ के बूट पॉलिश की तरह आप जैसे बूट पॉलिश करते हैं वैसे नहीं करना चाहिए। और आइडियल समय जो होता है ब्रशिंग का वो करीब 1.5 मिनट का होता है, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड में आपको ब्रश कंप्लीट कर लेना चाहिए और मुंह को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए अपना। डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ धारणाएं हैं कि टूथब्रश से अच्छा दातून माना गया है, तो आपके हिसाब से क्या अच्छा है? दातून गांव में अगर आपको नहीं मिल पाता तो लोग गांव में दातून का, बबूल का और इसका इस्तेमाल करते हैं, नीम का। तो हमारी राय तो ये है कि अगर आप दातून कर रहे हैं नीम का या बबूल का तो आप उसको चबाएं ज़रूर। चबाने से आपके मसूड़े की दांत की एक्सरसाइज तो हो जाती है और उसका जो तत्व या जो भी उसका रस आता है चबाने पे, उसको आप मुंह में रखें और जो लकड़ी बन जाता है जो चबाने के बाद जो डंडा, उसको फेंक दें। अमूमन देखने में आता है कि जब वो पूरा मुलायम आके होकर रेशे तक हो जाता है तो उससे दांतों को रगड़ते हैं लोग और उसको तोड़ करके उसकी जीभी बना लेते हैं। वो चीज़ें गलत हैं। उससे आपके टेस्ट बड कटने का डर रहता है और दांतों को घिसने का डर रहता है। तो जो नीम का दातून है उसका रस तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसको आप मुंह में रस रखें, उसके बाद उसको थूक दें, ब्रश करके मसूड़े की मालिश कर लें, फिर नॉर्मल ब्रश से या उससे पेस्ट से उसको साफ करके तब फिर खुला कर सकते हैं आप।
क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।